राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं हूं सुशील गोस्वामी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। प्रयागराज जहां महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, इस प्रयागराज अति प्राचीन नगरियों में से एक है और यहाँ जिस तरह से श्रद्धालु गंगा यमुना सरस्वती के त्रिवेणी संगम में स्नान कर पुण्य अर्जित करने के लिए आ रहे हैं, तो कहा जाता है कि यहाँ त्रिवेणी संगम के साथ साथ यहाँ के जो प्रमुख देवता हैं उनके दर्शन करने के बाद ही उनकी प्रयाग यात्रा संपन्न होती है। और इन देवताओं में सबसे प्रथम जिन्हें नगर देवता कहा जाता है वो है बेड़ी माधव। यूं तो प्रयागराज में 12 माधव हैं, लेकिन सबसे जो प्रथम जिनका नाम लिया जाता है, जिन्हें नगर देवता कहा जाता है, वो बेड़ी माधव है। भगवान विष्णु स्वयं यहाँ बेड़ी माधव के रूप में विराजमान है। कहा जाता है कि सृष्टि का निर्माण कार्य जब जगत पिता ब्रह्मा ने अपना कार्य संपन्न किया तो उन्होंने प्रथम यज्ञ इसी पावन प्रयाग नगरी में किया था और तभी से इस नगर का नाम प्रयाग हुआ। प्रयाग का मतलब प्रयाग यानी प्रथम यज्ञ। प्रथम यज्ञ भगवान ने यहाँ किया तो उस स्थल का नाम वहाँ शिव जी को विराजमान किया यज्ञेश्वर महादेव, जो कि दशाश्वमेध घाट पर किया और वहाँ दशाश्वमेध महादेव भी विराजमान है। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने वहाँ 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे, इसलिए दशाश्वमेध यज्ञ हुआ, घाट उसका नाम हुआ। और यहाँ ये बेड़ी माधव के ठीक सामने सोमेश्वर महादेव विराजमान है। और यहाँ के लोग कहते हैं कि एक साथ अगर सृष्टि में कहीं दर्शन है हरि और हर के, तो वही बेड़ी माधव और बेड़ी माधव के सामने सोमेश्वर महादेव है। मैं साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा से कहूंगा कि मेरे पीछे ये बेड़ी माधव का मंदिर है और अपना पीछे बिल्कुल कैमरा घुमा के दिखाएं एकदम बिल्कुल पीछे, तो वो वहाँ सोमेश्वर महादेव है, यानी हरि विष्णु के सामने हर भगवान शिव विराजमान है। और ये देखिए बड़े अद्भुत दर्शन है। और जो भक्त हैं यहाँ के लोग जो जानते हैं वो भगवान शिव के शिवलिंग के पीछे खड़े होकर ही वो दर्शन करते हैं, तो एक साथ उन्हें दोनों दर्शन होते हैं। और ये आप प्राचीन मंदिर देख रहे हैं, ये सोमेश्वर महादेव का मंदिर है। लोग यहाँ आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इनके दर्शन करने पर ही यहाँ के जो पूर्ण मनोरथ है और जो यात्रा है वो पूर्ण होती है। तो आप उन्हें देख रहे हैं और ये महादेव का जो मंदिर के दर्शन किए और ये बेड़ी माधव है। बेड़ी माधव में भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी विराजमान है। आइए आपको मंदिर में लेके चलते हैं और कराते हैं। देखिए ये सारे जो श्रद्धालु की भीड़ है, ये संगम में स्नान करने के बाद यहाँ दर्शन करते हैं। तो जब नगर में प्रवेश करते हैं तो नगर के देवता को प्रणाम करना अनिवार्य है। और आप देखिए ये बेड़ी माधव जी के आप दर्शन कर रहे हैं, बड़े दिव्य दर्शन है। श्रद्धालुओं से मंदिर खचाखच भरा हुआ है। सब लोग देश विदेश के लोग यहाँ आ रहे हैं और यहाँ के दर्शन कर अपनी यात्रा को पूर्ण कर रहे हैं। और कहते हैं कि जब तक इनके दर्शन नहीं करते हैं तो यहाँ ये प्रयागराज की जो यात्रा है वो अधूरी रह जाती है। तो इस तरह से आपको हमने आज तिलक पत्रिका के माध्यम से कराया इस नगर के प्रथम देवता बेड़ी माधव भगवान के दर्शन और साथ में ही सोमेश्वर महादेव के। देखिए कितने भव्य दर्शन हो रहे हैं, भगवान विराजमान है। और सामने आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो बराबर में बाईं तरफ गणेश जी है और बेड़ी माधव और लक्ष्मी जी भगवान विष्णु लक्ष्मी के साथ विराजमान है। आइए यहाँ श्रद्धालु जो आ रहे हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे कैसा लग रहा है इस पवित्र नगरी में आकर और यहाँ के नगर देवता के दर्शन करने के बाद। कहाँ से आए आप? हम लोग हरिद्वार से आए हैं। हरिद्वार से, हर की पौड़ी देवद्वार से। बिल्कुल। यहाँ आकर कैसा लगा? बहुत ही आनंद आ रहा है। और गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी संगम जहाँ हो प्रयाग, सबसे ज़्यादा महत्व होता है उस जगह का। और आज हम अपने आप को धन्य धन्य समझ रहे हैं। ऐसा पूर्व जन्मों के जो हमारे पितरों द्वारा, हमारे पूर्वजों द्वारा जो कर्म किए होते हैं, उनका जो प्रारब्धानुसार जो फल होता है, उस फल को भक्षण करने के लिए हम लोग यहाँ आते हैं। तो हमारे पितरों ने, पूर्वजों ने ऐसे कर्म किए होंगे, इसका सौभाग्य प्राप्त कर आज हमें ऐसे बेड़ी माधव जी के दर्शन हो रहे हैं, हनुमान जी के दर्शन हो रहे हैं, अलोपी देवी जी के दर्शन हो रहे हैं, संगम में स्नान करने को मिल रहा है। बेड़ी माधव के बारे में और सोमेश्वर महादेव है, इनके बारे में क्या जानकारी यहाँ आपको मिली? देखिए कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी, तो उसके बाद वो जब सृष्टि की रचना करके यहाँ पर आए थे, तो सबसे पहले वो बेड़ी माधव जी के दर्शन करने आए थे। तो तब से इसकी महत्ता है कि ब्रह्मा जी ने यहाँ जब दर्शन किए थे
तो श्रद्धालु लोग तब से मतलब इस भावना से यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। कैसा लग रहा है यहाँ का दर्शन करके? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आनंद आ रहा है? आनंद आ रहा है। सबसे धन्य है वही पितरों का एक आशीर्वाद है, सबका आशीर्वाद है कि इस जन्म के अंदर हमारे को इस पुण्य धरती पे आने का मौका मिला। तो देखो ये हरिद्वार से आए हैं गंगा जी की उसी पावन धरा से जहाँ से कल कल बहती हुई गंगा जी यहाँ संगम पर आई है। और भी श्रद्धालु मेरे साथ हैं, आइए उनसे बात करेंगे। महाराज जी क्या नाम है आपका? सुयश मिश्रा। ये जी कहाँ से आए हैं आप? तो ये वृंदावन से आए हैं। वृंदावन से, ब्रजभूमि से? जी, जी। अच्छा, बेड़ी माधव की क्या महिमा के बारे में जानते हैं आप? वेणी माधव यहाँ पे बताए जाते 12 ठाकुर जी हैं। 12 जो- माधव हैं। जी 12 माधव हैं। तो एक ही उसमें से एक स्वरूप यहाँ पे है। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि रचना की तो उसमें से प्रथम स्वरूप में नारायण भगवान जिस रूप में यहाँ पे स्थापित हुए वो वेणी माधव जी है। और सामने जो मंदिर है शिव जी का, सोमेश्वर महादेव, ये सोमेश्वर महादेव जो है ये इनके कहते हैं, यहाँ के कोतवाल कहे जाते हैं, ऐसा है। हाँ, इसलिए और भगवान की जहाँ जहाँ भगवान है वहाँ तो शिव जी रहेंगे। जैसे आपके ब्रज में मथुरा में भूतेश्वर को कोतवाल कहते हैं, गोपेश्वर महादेव। गोपेश्वर महादेव वृंदावन में। जी जी। कैसा लगा यहाँ का? सरकार खूब सुंदर व्यवस्था है, खूब सुंदर बढ़िया धाम के दर्शन हो रहे हैं। त्रिवेणी संगम पे शाही स्नान हो रहा है, संतों का आगमन हो रहा है, खूब आनंद आ रहा है। और सबसे बड़ी बात ऐसा है 144 वर्ष बाद जो महाकुंभ का आयोजन हो रहा है उसमें जो सरकार की भूमिका है वो सराहनीय है। सरकार जो कार्य कर रही है, अभी जो भी भगदड़ का हुआ था उसमें भी सरकार जो है उसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की उल्हाना करने से ही वो हुआ है। आपने कहाँ कहाँ दर्शन किए संगम स्नान के अलावा? संगम स्नान के दर्शन किए, श्री अक्षयवट भगवान के दर्शन किए, लेटे हुए हनुमान जी महाराज के दर्शन किए, वेणी माधव के दर्शन हो रहे हैं। खूब अति आनंद आ रहा है। पीछे सोमेश्वर भगवान विराजमान है, खूब अत्यधिक आनंद है। खूब नागा साधुओं के दर्शन किए, संतों के दर्शन किए, खूब आनंद, खूब आनंद। तो देखिए ये जो श्रद्धालु हैं अलग अलग प्रांत से आ रहे हैं, बता रहे हैं कि संगम में स्नान तो करते हैं, वहाँ का पुण्य लेते हैं, उसके बाद इस जो पावन नगरी, क्योंकि सृष्टि का जब से निर्माण हुआ तभी से प्रयागराज का अस्तित्व है। और यहाँ के जो देवता हैं, नगर के प्रथम देवता वो वेणी माधव भगवान कहे जाते हैं। उसी के साथ अनेक यहाँ और दर्शन है, जैसे लेटे हनुमान जी के दर्शन है। तो तिलक पत्रिका के माध्यम से हम आपको इसी तरह से इस प्रयागराज के जो प्रमुख दर्शन है उनके आपको इसी तरह से हम दर्शन करा रहे हैं, जिससे कि आप प्रयागराज में आए तो इन पवित्र, पावन और प्राचीन मंदिरों के दर्शन कर आप पुण्य अर्जित करें। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ प्रयागराज से मैं सुशील गोस्वामी।